मिडिल ईस्ट की टेंशंस बढ़ती चली जा रही है और इन बढ़ती टेंशंस की वजह से डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट भी जल्दी छोड़ करके वहां से निकल लिए। अब ये बात सारे मीडिया में हमने देखी कि डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट से जल्दी क्यों निकले, लेकिन कुछ इंटेलेक्चुअल चोमूस के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट से जल्दी इसलिए चले गए क्योंकि वहां पे मोदी जी आने वाले थे। अरे मोदी जी का ऑरा, मोदी जी का भौकाल इतना ज्यादा है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही वहां से भाग गया। अबे मोदी जी है या फिर द रॉक ड्वेन जॉनसन है यहां पर मोदी जी? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। विजय पटेल IT सेल का ये बंदा ये लिख रहा है, इज इट पॉसिबल दैट ट्रंप लेफ्ट G7 मिडवे सो दैट ही डजंट फेस PM मोदी फेस टू फेस? इट विल बी डिफिकल्ट टू फेस हिम आफ्टर ऑल हिज रिपीटेड लाइज ऑन सीज फायर एटसेट्रा। व्हाट्स योर ओपिनियन? इसके अलावा एक और बंदा है हार्दिक, वो लिख रहा है, मोदी से नजरें मिलाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। जिनके मन में चोर है वो मौका देखकर भाग जाते हैं। ट्रंपवा G7 छोड़ के US से निकल गया। मतलब फालतू का यहाँ पर नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मोदी जी से डर के भाग गए। भैया मोदी जी का भौकाल ऐसा है, अबे मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया इनवाइट किया है, इंडिया आने वाला है कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप। खैर G7 समिट के बारे में और मोदी जी के मोमेंट्स के बारे में आगे चल के बात करेंगे। बहुत सारी फोटोज आई हैं और बहुत सारी टेलीप्रॉम्प्टर वाली वीडियोस भी आई हैं, अब्बा डब्बा जब्बा वाली, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन पहले बात करना चाहता हूं यहाँ पर ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और अब तो ट्रंपवा भी इसमें कूदने को पूरा तैयार है। यही एक्चुअली में प्रॉब्लम भी है अंधभक्तों की। उनको एक तरफ से तो ये मजा आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को टारगेट कर रहा है, ईरान के सुप्रीम लीडर को टारगेट कर रहा है। दूसरी तरफ से टीसें भी उठ रही हैं बार बार, मोदी जी वाली टीसें। अब डोनाल्ड ट्रंप के रिसेंटली इतने सारे रिएक्शंस निकल कर सामने आ गए कि ये बात एक तरीके से पक्की है कि अमेरिका इजराइल और ईरान की इस पूरी लड़ाई में शामिल होने वाला है ऑफिशियली। इस टाइम पर बातें भी ऐसी ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं, हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट है जो पब्लिश हुई है, जहां पर बताया गया कि ऑल साइंस US इज रेडी टू जॉइन इजराइल इन इट्स वॉर अगेंस्ट ईरान। और यहाँ पर दो साइंस प्राइमरली बता रखे हैं। पहला साइन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ जो मीटिंग करी थी, और ये मीटिंग जो है सिचुएशन रूम में करी गई थी। ये सिचुएशन रूम जो है ये सिचुएशनशिप वाला नहीं है, वो तो डोनाल्ड ट्रंप के चलते ही रहते हैं बहुत सारे। ये सिचुएशन रूम जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूम होता है, इसको ऐसे ही समझ लो अभी के लिए। दूसरा यहाँ पर साइन ये देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बातें बोल रहे हैं, एंड क्या बातें बोल रहे हैं ये आपको एक बार दिखाना चाहता हूं, बहुत चिंताजनक भी है। मतलब एक सुपर पावर का राष्ट्रपति ऐसी छुटभैया बातें कर रहा है, ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर कंगना रनौत की आत्मा आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर, ट्रंप सीक्स रियल एंड नॉट सीज फायर एज इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट हीट्स अप। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो रियल सॉल्यूशन चाहते हैं, कोई सीज फायर वगैरह नहीं चाहते, फाइनल सॉल्यूशन चाहते हैं यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप। ये कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू की भाषा से काफी मेल खा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू भी यहाँ पर एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने के बाद। इनफैक्ट ट्रंप का एक और स्टेटमेंट देखो, वी नाउ हैव कंप्लीट एंड टोटल कंट्रोल ऑफ स्काईज ओवर ईरान। ऐसा इस टाइम पर ट्रंप का दावा है कि ईरान की जो आसमान है उसके ऊपर टोटल कंट्रोल है यहाँ पर इजराइल का और अमेरिका का भी इनडायरेक्टली। ये ट्रंप का बोलना है। लेकिन ट्रंप के हिसाब से क्या क्या बातें ट्रंप ने बोली थी रिसेंटली, ट्रंप ने अलग अलग जगहों की वॉरें रुकवा दी हैं। भैया ट्रंप अपनी बातों को वेरीफाई नहीं करवा पा रहा कहीं से। इस बात को भी एक तरीके से नहीं माना जा सकता क्योंकि ये वेरीफाइड बात नहीं है, लेकिन ये बातें बोली जा रही हैं एक सुपर पावर के राष्ट्रपति के द्वारा। एक और आपको दिखाना चाहता हूं, not going to take him out at least for now. Trump demands Iran's Khamenei's unconditional surrender. Surrender की बात मत करो यार, यहाँ पर surrender की बात मत करो प्लीज। यहाँ पर surrender याद आ जाता है। एंड ट्रंप ने अपने पोस्ट में भी बात लिखी है unconditional surrender, ये ईरान के सुप्रीम लीडर खमीनी के लिए बात लिखी गई है। इसके अलावा ट्रंप ने एक और पोस्ट किया था, उसमें लिखा है इन्होंने, We know exactly where the so-called supreme leader is hiding. He is an easy target, but is safe there. We are not going to take him out. और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, किल, आप देख सकते हो, एटलीस्ट नॉट फॉर नाउ। मतलब हमारे को पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहां पर हैं और वो बहुत इजी टारगेट है हमारे लिए। अभी के लिए हम उनको नहीं मारने वाले, एटलीस्ट नॉट फॉर नाउ। ये जो चार वर्ड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। अब देखो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में, लेकिन अगर यहाँ पर अमेरिका ने ऐसा कुछ किया तो डेफिनेटली इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। एंड आपको बताना चाहता हूँ, अल जजीरा पे एक लॉयर ने ये बात बताई है कि अगर अमेरिका ने कुछ ऐसा किया तो ये एक तरीके से इलीगल भी होगा इंटरनेशनल लॉज के चलते। लेकिन ट्रंप जितना पागल है, जितना बड़ा नमूना है, ट्रंप के लिए ये सब बातें ज्यादा मैटर नहीं करती हैं। वो इस टाइम पर एक सन की ट्रिप पे अपना चल रहा है। आगे ट्रंप लिखते हैं कि बट वी डोंट वांट मिसाइल्स शॉट एट सिविलियंस और अमेरिकन सोल्जर्स। Our patience is wearing thin. Thank you for your attention to this matter. अब न्यूज रिपोर्ट से निकलकर सामने आ रही है कि ट्रंप G7 छोड़ के इसलिए वापस निकला क्योंकि उसको एक ऑफिशियल ऑर्डर पे साइन करना था कि भैया अमेरिका भी यहाँ पर वॉर में शामिल होने वाली है। अब अगर अमेरिका इस लड़ाई में शामिल हो जाता है और एक कोई बड़ा टारगेट ईरान के ऊपर करता है या फिर उसकी न्यूक फैसिलिटी के ऊपर कोई बड़ा टारगेट करता है,
तो इसके बाद ईरान का भी एक यहाँ पर रिटेलिएशन निकल कर आएगा। एंड इसकी भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो पब्लिश हो चुकी हैं, जहां पर ये बताया गया कि ईरान जो है फुल ऑन यहाँ पर तैयारियां कर रहा है। अमेरिका ने अगर उसको स्ट्राइक किया तो वापस ईरान अमेरिका के बेसिस को स्ट्राइक करेगा, जो कि मिडिल ईस्ट में है। न्यूयॉर्क टाइम्स में ये रिपोर्ट छपी है बकायदा। अब ये सब मैटर अपने आप में काफी ज्यादा ट्रिकी और शेकी तो है, लेकिन इसके बीच में ट्रंप का बिहेवियर इतना ज्यादा बाइपोलर है। 3 दिन पहले ट्रंप ये कह रहा था कि मैं डील करवा दूंगा, मैं वॉर रुकवा दूंगा, एंड 3 दिन के अंदर अंदर अब ट्रंप इस तरीके की बातें कर रहा है कि हमारे को ईरान के सुप्रीम लीडर की लोकेशन पता है और हम उनको कभी भी टारगेट कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से इस चीज की तरफ इशारा दिया जा रहा है। अब ये जो शब्दों की लड़ाई है ये भी एक तरफ से नहीं चल रही है। ट्रंप तो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इस टाइम पर ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी भी इस टाइम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर लिखी जा रही है। आपको दिखाना चाहता हूँ, खमेनी का एक पोस्ट सामने आया जहां पर उन्होंने ये कहा है कि युद्ध अब शुरू हुआ है। मतलब एक तरफ से इजराइल तो यहाँ पर है ही, अमेरिका भी कूदने की तैयारी कर रहा है, लेकिन खमेनी की जो बातें हैं उससे भी ऐसा लग रहा है कि पीछे ईरान भी नहीं हटने वाला है यहाँ पे। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूँ इन्होंने पोस्ट में क्या लिखा है, वी मस्ट गिव अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टू द टेररिस्ट ज़ायनिस्ट रिजीम, वी विल शो द ज़ायनिस्ट नो मर्सी। ये बात खमीनी ने यहाँ पर लिखी है। इनफैक्ट अगर रीसेंट सिचुएशन की भी यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहता हूँ, ईरान गार्ड्स ने बताया कि उन्होंने सेंटर ऑफ इजरायली स्पाई एजेंसी मोसाद को यहाँ पर स्ट्रक करने का काम किया। टेल अवीव में मोसाद के ऑफिस को पूरी तरीके से यहाँ पर नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। ये ईरान की तरफ से एक क्लेम निकलकर सामने आया। अभी इन क्लेम्स के ऊपर कोई पुष्टि नहीं करी जा सकती, लेकिन ये क्लेम्स हैं जो कि दोनों तरफ से सामने निकल कर आ रहे हैं। इनफैक्ट इसके साथ एक और क्लेम इजराइल की तरफ से भी किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि ईरान की जो फैसिलिटी है जिसका नाम है नतंज, जो कि अंडरग्राउंड बना रखी थी, उसको यहाँ पर स्ट्रक करने का काम किया गया है। एंड इसके अलावा ईरान की एक और फैसिलिटी है जिसको यहाँ पर स्ट्राइक करने का काम किया गया था। उसकी बिफोर और आफ्टर फोटोज भी यहाँ पर रिलीज हुई हैं, जहां से पता चल रहा है कि हाँ एक्चुअली में ईरान की फैसिलिटी को हिट किया गया है। इसी के साथ एक बहुत बड़ा कंसर्न रेज हो रहा है ईरान में जो इंडियंस हैं उनके ऊपर। ईरान में जो इंडियंस हैं इस टाइम पर ईरान छोड़कर भाग रहे हैं। एंड आपको दिखाना चाहता हूँ ईरान और अर्मेनिया का ये बॉर्डर है, यहाँ की तस्वीर सामने आ रही है, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे इंडियंस हैं जो कि ईरान को इस टाइम पे इवैक्यूएट कर रहे हैं। लोगों की लाइफ में एक नई परेशानी बनकर के यहाँ पर खड़ी हो चुकी है। एंड इसके साथ भी पता है कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि इन लोगों को आखिरकार ईरान जाना क्यों था पढ़ाई करने के लिए। मतलब आईटी सेल के लोग डिसाइड करेंगे कि हमारे देश के लोग कहां पर जाके पढ़े और कहां पर जाके ना पढ़े। अबे तुमसे तो बेटर या भाई कम से कम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बैठकर पढ़ाई तो नहीं कर रहे थे यहाँ पे। बात करना चाहता हूँ G7 समिट के बारे में। सबसे पहली तस्वीर निकलकर यहाँ पर सामने और ये काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही थी आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर G7 लीडर्स खड़े हैं, ट्रंप भी आपको नजर आ जाएंगे, लेकिन मोदी जी यहाँ पर नहीं है। एंड इस फोटो को लेकर के कहा गया कि मोदी जी को इसमें से पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया। इनफैक्ट इस फोटो के साथ एनआई का ट्वीट भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, जहां पर लिखा है पीएम मोदी इनवाइटेड टू G7 समिट ओनली टू बी नॉट इनवाइटेड ऑन स्टेज। और फिर साथ में ये भी कहा जा रहा था कि देखो एएनआई ने यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है, लेकिन उसके बाद इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, एएनआई ने ऐसा कोई भी ट्वीट नहीं करा। देखो यार कुछ भी हो, एएनआई बहुत एथिकल है, मैं बता रहा हूं, एएनआई से ज्यादा एथिकल मोदी जी भी नहीं है। इनफैक्ट मोहम्मद जुबैर ने इसको लेकर के फैक्ट चेक किया और आपको दिखाना चाहता हूं, नो एएनआई डिड नॉट ट्वीट दिस इज फेक। मैं कह रहा हूं ना यार, कुछ भी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, एएनआई सबसे एथिकल चीज है। एएनआई उतना ही एथिकल है जितने की मोदी जी सच्चाई की मूरत है। समझ रहे हो ना आप लोग। इसी के साथ यार कुछ मोदी जी की फोटोज लगाओ स्क्रीन के ऊपर। G7 समिट में फाइनली मोदी जी पहुंच चुके हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर मोदी जी हैं, यहाँ पर वर्ल्ड लीडर्स के साथ मोदी जी हैंडशेक करके खड़े हुए। इसके अलावा इमैनुअल मैक्रोन के साथ मोदी जी यहाँ पर नजर आएंगे आपको, और काफी हंसी ठट्टे यहाँ पर चल रहे हैं। ये उसी देश का प्रधानमंत्री जिस देश में एयर इंडिया का इतना बड़ा हादसा हुआ है, 300 लोगों के आसपास की यहाँ पर मौत हो चुकी है। किस बात पे हंस रहे हैं मुझे कोई बताएगा प्लीज यहाँ पे कोई। इनफैक्ट ये हंसने वाली वीडियो काफी ढूंढ के मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने। डोंट वरी, कॉपीराइट का शायद इशू यहाँ पर नहीं आएगा। इस वीडियो में मोदी जी इमैनुअल मैक्रोन के साथ क्यों हंस रहे हैं जरा सुनो एक बार। पहले तो आपको समझ ही नहीं आएगा, लेकिन मैं समझाऊंगा, सुनो एक बार। Nowadays you are active on Twitter. मोदी जी ने क्या बोला आधे भक्तों को भी यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं समझाता हूँ। मोदी जी यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन से कह रहे हैं कि नाउ अडेज यू आर क्वाइट एक्टिव ऑन ट्विटर। अब इसमें भी मोदी जी ने तोड़ मड़ोड़ के इंग्लिश के 2-3 वर्ड इधर उधर लगा दिए, लेकिन ये बोलना चाह रहे हैं मोदी जी इमैनुअल मैक्रोन से। ये क्या बात है? मतलब G7 समिट में जाके इस तरीके की बातें वहां पर चल रही हैं। देश यहाँ पर गम में डूबा हुआ है, शोक में डूबा हुआ है, मोदी जी वहां पर हंसी ठट्टे कर रहे हैं। नाउ अडेज यू आर एक्टिव ऑन ट्विटर। अभी क्या चल रहा है ये? इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूँ रियल वाली फोटो यहाँ पर हुई मोदी जी की। एंड उसके बाद यहाँ पर मोदी जी काफी साइड में खड़े हुए हैं, बीच में क्यों नहीं खड़े मुझे समझ में नहीं आ रहा।
मोदी जी को बीच में होना चाहिए यार। रूबिका लियाकत शो कैसे बनाएगी अब इसके ऊपर? इनफैक्ट यहाँ पर आपको ये सारे लीडर्स जो है मूव करते हुए नजर आ रहे होंगे, स्टेज से उतरते हुए नजर आ रहे होंगे। एंड यार ये क्या चल रहा है, मतलब यहाँ पर ये मोदी जी को फॉलो नहीं कर रहे। अब यार रूबिका और अंजना शो कैसे बनाएंगे यार? गोदी मीडिया आखिरकार कैसे नैरेटिव सेट करेगा कि पूरा वर्ल्ड लीडर्स जो है मोदी जी के पीछे तगड़क तगड़क करके भाग रहे हैं? इनफैक्ट फिर से आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ, ये जो फोटो है यहाँ पर मोदी जी राइट साइड में आपको खड़े हुए नजर आएंगे, सेंटर में आपको कनाडा के पीएम खड़े हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर जेलेंस्की भी ऑलमोस्ट सेंटर में खड़ा हुआ आपको नजर आ जाएगा, लेकिन मोदी जी इतने ज्यादा राइट में खड़े हुए हैं। आखिरकार ऐसा क्यों यार? कैसे बजेगा डंका मोदी जी का? मोदी जी की सम फोटोज विद जॉर्जिया मेलोनी, और इसके बाद जो मीमर्स हैं, एक्चुअल धंधा उन लोगों का चलने वाला है। अब मोदी जी गोदी मीडिया को धंधा नहीं देते, मीमर्स और कुछ यूट्यूबर्स को भी धंधा देते हैं। कौन है यूट्यूबर्स पता नहीं यार। मोदी जी विद मेलोनी आपको यहाँ पर नजर आएंगे, और साउंड इस वीडियो में कहीं पर भी सुनाई नहीं दे रही हमारे को। भाई एएनआई वालों यार, अपने कैमरामैन को माइक लेके भेज दिया करो प्लीज। अब ये फोटो जो है जॉर्जिया मेलोनी ने पोस्ट करी, और ये दिखाया भी जा रहा है कि जॉर्जिया मेलोनी मोदी जी के साथ काफी ज्यादा मतलब क्लोज हैं और बहुत ज्यादा अच्छी उनकी फ्रेंड है। लेकिन आपको दिखाना चाहता हूं, जॉर्जिया मेलोनी यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन के साथ भी बैठी हुई हैं, उनके साथ भी ऐसी बात कर रही हैं। अगर जॉर्जिया मेलोनी इमैनुअल मैक्रोन से भी ऐसी बात कर रही है, मोदी जी से भी ऐसी बात कर रही है, तो मोदी जी में खास बात क्या है आखिरकार? उनका 56 इंच उनका डंका कैसे बज रहा है? फिर तो डंका यहाँ पर मैक्रोन का भी बज रहा है। अभी मोदी जी कनाडा G7 समिट से क्रोएशिया इस टाइम पर जा चुके हैं, और कुछ देर में पहुंच भी जाएंगे, शायद वहां पर भी बजेंगे काफी सारे डंके। लेकिन G7 समिट में यहाँ पर जो कनाडा के पीएम के साथ मोदी जी की मुलाकात हुई, वो काफी ज्यादा पॉजिटिव थी, क्योंकि उसके बाद एक रिजल्ट ये निकल के सामने आया है कि दोनों के जो हाई कमीशन है उनमें वापस से जो ऑपरेशन है फिर से सही तरीके से चालू हो जाएंगे। सारे ऑपरेशंस को रीइंस्टेट यहाँ पर ये लोग करने वाले हैं, और ये मेरे हिसाब से यहाँ पर एक अच्छा डिप्लोमेटिक मूव है। फाइनली कुछ तो यहाँ पर ढंग का हुआ। थैंक गॉड लेजर बॉय को लेकर नहीं गए थे मोदी जी, नहीं तो यहाँ पर भी पूरा नेस्तो नाबूद कर देता। अब ये तो था G7 समिट का और मोदी जी का वहां का हाल। लेकिन कुछ लोगों के हिसाब से यहाँ पर ट्रंप इसलिए भाग गया था क्योंकि मोदी जी आने वाले थे। अरे भागो! अब इन सब के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका आखिरकार क्या रिएक्शन है? ईरान और इजराइल की जो टेंशन्स चल रही हैं, क्या उसमें अमेरिका कूदने वाला है? और अगर अमेरिका यहाँ पर कूदेगा तो क्या क्या हरकतें सामने आ सकती है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी भड़ास निकालना। साथ ही मोदी जी के जो G7 समिट में हंसी ठट्टे हैं, उसके ऊपर आपको क्या लगता है बताना कमेंट सेक्शन में जरूर। जाते जाते 2 अपील्स आपसे करना चाहता हूँ। पहली अपील, वीडियो को लाइक जरूर किया करो और शेयर भी किया करो, जिससे कि लोगों तक सच्चाई पहुंचे। YouTube अपने एल्गोरिदम्स में इस वीडियो को आगे लेकर आए और सच लोगों तक पहुंचे। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि हम लोग बहुत ही जल्द कुछ नया शो लेकर के आने वाले हैं, एंड इसकी डिटेल्स मैं आपको कल वाले वीडियो में यहाँ पर अच्छे तरीके से बताऊंगा। उसके लिए हमारे को और बड़ी टीम, और पहले से भी हमारी टीम यहाँ पर है ही, तो प्लीज यहाँ पर आगे आइए, हमारे को फाइनेंशियली सपोर्ट करिए। आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, और नहीं तो सुपर थैंक्स का बटन यहाँ पर दबा सकते हैं। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।